हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज हम सबसे पहले जो मेरा पाइथन सीरीज का जो मेरा शेड्यूल है, मैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम क्या क्या अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, क्या क्या और होने वाला है। अपन ने ऑलरेडी पाइथन वीएस कोड इंस्टॉलेशन एंड मॉड्यूल्स पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ऑलरेडी मैंने ये दोनों दोनों वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अब जो है अपन डिस्कस करेंगे पाइथन जो बिगनर लेवल पे जो अपने टॉपिक्स होंगे, लाइक वेरिएबल ऑपरेशन इन पाइथन, कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स इन पाइथन, फंक्शन, स्ट्रिंग्स इन पाइथन, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन एंड द टपल सेट्स, डिक्शनरीज, इनपुट आउटपुट, एरर हैंडलिंग और इंटरमीडिएट कॉन्सेप्ट जो होने वाले हैं, जैसे फाइल हैंडलिंग हो गया, मॉड्यूल्स, पैकेज, अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हो गए, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, लैम्डा फंक्शन हो गया, आइटरेटर्स हो गए, डेकोरेटर्स, डेट एंड टाइम, कैलेंडर मॉड्यूल्स एंड जो पाइथन ऑटोमेशन में जो बेसिकली यूज होने वाले फ्रेमवर्क्स हैं उनको भी अपने इंक्लूड किया है। तो गाइज, ये अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं और या आप कॉलेज स्टूडेंट है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। पाइथन ऑटोमेशन में सबसे यूटी फ्रेमवर्क, जिसे अपन यूनिट टेस्टिंग फ्रेमवर्क भी बोलते हैं, और अपना जैसे रोबोट फ्रेमवर्क हो गया, एक पाई टेस्ट हो गया, सेलेनियम विद पाइथन हो गया। सो ये पाइथन ऑटोमेशन के लिए हाई डिमांडिंग जॉब्स है इन आईटी सेक्टर। सो आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप कॉलेज स्टूडेंट्स है, इवन आप फ्रीलांसिंग के लिए देख रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ओके, देन अपना एडवांस टॉपिक में अपना हो गया रेगुलर एक्सप्रेशन, मल्टी थ्रेडिंग, पाइथन मेमोरी मैनेजमेंट, तो पाइथन डीबगिंग, वर्चुअल इन्वायरमेंट, लॉगिंग इन पाइथन, पाइथन विद गिट वर्जन एंड गाइज नमपाई बेसिक्स, जो अपने एआई के साथ जो भी अपना हो गया, जो पाइथन डेटा एंड एआई एडवांस्ड एआई के साथ जो अपना होगा वो होगा अपना, जैसे नमपाई बेसिक्स हो गए, अपना पांडास बेसिक हो गया, मैटलिब एंड द पायलटिंग हो गया, अपना बेसिक मशीन लर्निंग हो गया यूजिंग द sklearn। और अपने जो फाइनल प्रोजेक्ट्स में इसमें जो इंक्लूड करूंगा वो होगा बिल्ड ए कैलकुलेटर ऐप, कमांड लाइन बेस्ड हो गए, क्रिएट ए टू डू लिस्ट ऐप, ये फाइल बेस्ड होगा, मिनी वेब स्क्रैपर एंड ऑटोमेट एक्सेल रिपोर्ट विद द पाइथन, सिंपल चैटबॉट विद यूजिंग पाइथन। सो देयर आर सो नाइस कंटेंट, ओके, जो मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ अपने लेक्चर्स में। सो गाइज, अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए एंड कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग विद मी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपन आज का लेक्चर, जो होने वाला है 1 minute गाइस, लेट मी ओपन माय पीपीटी। ओके, सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले लेक्चर, अपने सीरीज का लेक्चर 3। सो ये डिपेंड है अपने अपन इसमें हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल्स, डेटा टाइप क्या होते हैं और टाइप कास्टिंग क्या होती है। सो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं वेरिएबल्स इन पाइथन, कि पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो इसकी जो बेसिक डेफिनेशन होती है, ए वेरिएबल इज इन पाइथन इज ए कंटेनर और नेम दैट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा और वैल्यूज। ओके, जो अपने वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिकली वो एक कंटेनर टाइप होते हैं जो अपनी वैल्यू को स्टोर कराने के लिए अपन यूज करते हैं। लाइक अपने इंट को स्टोर कराने के लिए कोई अलग कंटेनर हो गया, अपना डिक को कराने के लिए अलग हो गया, लिस्ट के लिए अलग हो गया। ओके, सो कंटेन इट इज क्रिएटेड एट द टाइम इज वैल्यू असाइन टू इट। ये कब क्रिएट होता है कंटेनर, जब अपन इसको कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, जब तक अपन वैल्यू असाइन जब तक अपन किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन नहीं करते, तब तक क्या होता है, वो एक अनयूज मेमोरी होता है, वो अपने सिस्टम में मेमोरी नहीं लेता है। तो सो पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, सो यू डोंट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल एक्सप्लिसिटली। इसका मतलब क्या हो गया कि पाइथन है वो डायनेमिक वे में, मतलब रन टाइम पे ये क्या करती है, रन टाइम पे ही अपना
जो एलोकेशन होता है वो रन टाइम पे होता है। सो अपन डायनेमिक एलोकेशन के बारे में अगर बात करें तो डायनेमिक एलोकेशन का मतलब बेसिकली क्या हो गया, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन पाइथन मींस मेमोरी इज लाइक ऑटोमेटिकली एलोकेटेड व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। लाइक जब तुम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो उसी टाइम ये क्या करता है, मेमोरी को लेता है। ओके, एंड ऑटोमेटिकली फ्री व्हेन इट लाइक, और जो अपनी मेमोरी होती है जो यूज नहीं हो रही थी अनयूज मेमोरी को क्या करता है, ऑटोमेटिकली ही ये फ्री कर देता है। मतलब गार्बेज कलेक्शन का काम करता है, जो मेमोरी यूज नहीं हो रही उसको ऑटोमेटिक रिलीज कर देता है। ओके, सो लाइक इसमें मतलब अपन को पहले कोई डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं होती। लाइक सी प्लस प्लस अपन को पहले जैसे अपन को डेटा टाइप अपन को डिक्लेयर करने की जरूरत है, इंट ए इक्वल टू ये, इंट बी इक्वल टू ये। सो इसमें अपन को लाइक अपन को कोई भी डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर अपन बात करें लाइक व्हेन वी अगर हम क्रिएट करने जा रहे हैं लाइक वेरिएबल, लिस्ट एंड द डिक्शनरीज, ऑब्जेक्ट्स, तो पाइथन डायनेमिकली एलोकेट करता है मेमोरी फ्रॉम द हीप। ओके, गार्बेज कलेक्टर क्या करता है, गार्बेज कलेक्टर अपने क्या करेगा, जो अपनी फ्री मेमोरी जो होगी उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, ये जो ऑटोमेटिकली उसको फ्री कर देगा। लाइक जो ऑब्जेक्ट लंबे टाइम से यूज नहीं हो रहे उनको क्या करेगा, क्या कर देगा, फ्री कर देगा। ओके, सो तो पाइथन में जो अपना मेमोरी लोकेशन होता है वो रन टाइम पे होता है। ओके, सो ये हो गया अपना पाइथन मेमोरी लोकेशन। लाइक इसमें डायनेमिक मेमोरी लोकेशन यूज होता है। तो ओके गाइस, like manager variable are used to store data, you don't need to declare them explicitly। like अपन वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू, इसमें like फॉर एग्जांपल मैंने इसमें स्लाइड में इसमें मेंशन करा है कि x इक्वल टू 5, नेम इक्वल टू योगेंद्र। ओके, सो मेमोरी असाइनमेंट कब होता है, जब अपन वेरिएबल को अपन कोई वैल्यू असाइन करते हैं। ओके, उससे पहले वो किस में रहता है, स्टैक मेमोरी में होता है। वो अपने वो कोई भी मेमोरी ले नहीं रहा होता जब तक अपन उसको वैल्यू असाइन नहीं करता है। ओके, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ ये चीज़ की मेमोरी इन लाइक स्टैक मेमोरी एंड द हीप मेमोरी क्या होती है। सो यू बेटर नाउ वेरिएबल नेमिंग रूल्स। अब भाई वेरिएबल को जो अपन डिफाइन करते हैं उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। लाइक वेरिएबल नेम जो है अपना किससे स्टार्ट होना चाहिए, A to Z और अंडरस्कोर। A to Z लेटर्स लाइक कैप्स में हो या स्मॉल केस में हो, दोनों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है बट कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट, पर अपन डिजिट से कोई नेम स्टार्ट नहीं कर सकते वेरिएबल का। अंडरस्कोर लाइक अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर 1 लिख सकते हैं। 8 मतलब लाइक अपन कोई डिजिट नहीं दे सकते, न्यूमेरिक नंबर से कोई मतलब स्टार्ट नहीं कर सकते। केस सेंसिटिव होते हैं लाइक एज और लाइक कैपिटल एज एंड इन स्मॉल केस एज। तो पाइथन इसको अलग अलग वेरिएबल कंसिडर करेगा। ओके, कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स, कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स और इन नेमिंग जो अपन वेरिएबल्स जो नेम्स देते हैं उसमें अपन स्पेशल कैरेक्टर्स यूज नहीं कर सकते। जैसे इसमें एक्सक्लेमेटरी साइन यूज किया है, @ हैज, लाइक ये अपन यूज नहीं कर सकते। अवॉइड यूजिंग पाइथन रिजर्व वर्ड्स, जो पाइथन के जो खुद के रिजर्व वर्ड्स होते हैं उसको भी अपन यूज नहीं कर सकते। जैसे क्लास हो गया, इफ हो गया, एल्स हो गया, ये क्या है, ये जो अपने रिजर्व वर्ड्स हैं पाइथन के, तो अपन इनको यूज नहीं कर सकते। ओके, तो ये कुछ वेरिएबल नेमिंग रूल्स थे। सो अब अपन चलते हैं डाटा टाइप्स इन पाइथन। पाइथन में डेटा टाइप्स कितने टाइप के होते हैं ये अपन डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लाइक इंटीजर लाइक कोई भी न्यूमेरिक नंबर, लाइक एग्जांपल shown in द स्लाइड, एग्जांपल 10 कोई भी न्यूमेरिक नंबर इंटीजर सिंपल। हमने सी प्लस प्लस सेम ही होता है बट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिक्लेरेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनमें। फ्लोट क्या होता है, लाइक एनी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर लाइक 3.14 पाई की वैल्यू। ओके, सो नेक्स्ट स्ट्रिंग लाइक कोई भी एग्जांपल जैसे मैंने हेलो दिया है तो स्ट्रिंग को हम बेसिकली सिंगल कोट या डबल कोट में अपन इसको
डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, देन बुलियन लाइक ट्रू और फॉल्स। लिस्ट क्या होता है? लिस्ट पाइथन में लिस्ट क्या होता है कि अपन आगे भी डिस्कस करेंगे लिस्ट पे, बिल्कुल टेंशन मत लो इस चीज की। तो लिस्ट बेसिकली होती क्या है? लिस्ट एक ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन होता है। म्यूटेबल मींस वी कैन चेंज इट आफ्टर द असाइनिंग द वैल्यूज। मतलब कि म्यूटेबल कलेक्शन है, मतलब जो लिस्ट है वो इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप। लाइक ये कोई भी किसी भी टाइप का डेटा टाइप को स्टोर कर सकता है। लाइक यहाँ अपन कोई भी लिस्ट के अंदर अपन कुछ भी ले सकते हैं। लाइक अपन इंटीजर को स्टोर करा सकते हैं, फ्लोट को स्टोर करा सकते हैं, स्ट्रिंग करा सकते हैं, बुलियन, टपल, सॉरी बुलियन, एनी काइंड ऑफ डेटा टाइप अपन उसमें ले सकते हैं। ओके, और इसमें म्यूटेबल है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने इनको वैल्यूज एक बार अपन ने असाइन कर दी, उनको अपन बाद में मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, और लिस्ट को जो अपन इस लिस्ट को अपन है ना, जो इसका जो सिंटैक्स होता है, मतलब जो सिंटैक्स लाइक इसको अपन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं अपने बिग ब्रेसेस से अपन इसको डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। टपल टपल क्या होता है? टपल ऑर्डर्ड और इम्यूटेबल कलेक्शन होता है। इम्यूटेबल का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? इम्यूटेबल का मतलब ये हो गया कि लाइक अपन ने एक बार वैल्यू इसको असाइन कर दी, उसके बाद इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। सो इसको अपन पैरेंथेसिस से रिप्रेजेंट करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। ओके, तो मतलब अगर अपन को कोई टपल वो करना है तो अपन इसमें पैरेंथेसिस यूज करते हैं। ओके, डिक्ट क्या होता है? डिक्ट क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। लाइक नेम इज इक्वल टू योगेंद्रा, एनी वैल्यू इज इक्वल टू लाइक 23। सो इसमें की एंड वैल्यू का क्या रहेगा? पेयर रहेगा। ओके, सेट क्या है? सेट क्या है? एक अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स होता है। मतलब इसमें अनऑर्डर्ड होता है बट यूनिक, इसमें मतलब जो एलिमेंट्स अपन रिपीट नहीं कर सकते। ओके, सो ये जो लिस्ट, टपल, डिक्ट, अपन इस वन बाय वन इनको आगे डिस्कस भी करेंगे। ओके, सो ये डेटा टाइप्स थे पाइथन में। सो गाइज अपन नेक्स्ट चलते हैं, टाइप चेकिंग। ये टाइप चेकिंग क्या होता है पाइथन में? लाइक टाइप चेकिंग गाइज, like to check the type of a variable, use the built in function type। तो टाइप एक बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन में, जिसको अपन किसी भी लाइक हमने नेम इक्वल टू योगेंद्रा लिया। सो नेम इक्वल टू योगेंद्रा लिया, तो जब अपन इसकी टाइप अपन प्रिंट कराएंगे तो इसको आउटपुट क्या देगा? स्ट्रिंग देगा। सो चलते हैं अपन वीएस कोड में इसको चेक करते हैं देता है या नहीं देता है। ओके, सो अपना वीएस कोड ओपन कर लेते हैं अपन। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप पे अपना guys, Python demo। लेक्चर 3। सो गाइज जो भी अपना सोर्स कोड होगा, जो भी मैं पीपीटी यूज कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना। मैं आपको वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कैसे भी करके मैं आपको दे दूंगा। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मेरे गिटहब का लिंक, कुछ भी मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ कि मेरे को कैसे लाइक रिसोर्स प्रोवाइड कराना है इन बेटर वे, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ओके, सो typecasting.py। सो गाइज अपन टाइप कास्टिंग को देखने जा रहे हैं कि टाइप कास्टिंग क्या होती है। ओके, सो लेट्स से अपन ने नेम ले लिया, नेम इज इक्वल टू योगेंद्रा, नेम इज इक्वल टू योगेंद्रा, या आप कुछ भी नेम ले सकते हो, अपना भी ले सकते हो। ओके, आई एम जस्ट टेकिंग रेफरेंस लाइक नेम इज इक्वल टू योगेंद्रा, लाइक ए इज इक्वल टू 32। ओके, देन अब मेरे को
टाइप कास्टिंग यूज करनी है, तो टाइप कास्टिंग के लिए मैं जो योगेंद्र है किस टाइप के डेटा टाइप है उसको चेक करने के लिए अपन जो इनका पाइथन का खुद का इनबिल्ट टाइप कास्टिंग फंक्शन है, तो अपन प्रिंट कराएंगे। प्रिंट प्रिंट अपन हमेशा प्रिंट जब भी कराते हैं अपन पैरेंथेसिस यूज करते हैं, माइंड इट। ओके, सो अब अपन इसका जो इनबिल्ट फंक्शन है टाइप वो यूज करेंगे। टाइप और सॉरी इसके अंदर अपन लेंगे नेम, लेंगे सॉरी नेम। ओके, नेम के बाहर क्या आ जाएगा अपना टाइप। ओके गाइस, there's an issue। print type name। okay, so print type name। okay, then next अपन क्या प्रिंट कराएंगे, प्रिंट लाइक टाइप ऑफ, किसका टाइप देखना है अपन को, एज। भाई एज का क्या टाइप है, एज जो अपन ने वेरिएबल जो अपन ने लिया है नेम और एज, इसका क्या टाइप है, समझ रहे हो गाइज। फ्रेंड्स अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पक्का कमेंट करो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा उस पर। ओके, सो ओके, सो लेट मी रन दिस प्रोग्राम। तो अब ये क्या करेगा, अपन को जो नेम जो अपने वेरिएबल जो असाइन किया है नेम इक्वल टू योगेंद्र एज इक्वल टू 32, तो अपने टाइप कास्टिंग जो इनबिल्ट फंक्शन है ये क्या करेगा, इनका जो टाइप बताएगा कि जो नेम की टाइप है वो क्या है, एज की जो टाइप है वो क्या है। तो रन पाइथन फाइल करता है। सो इसने बता दिया, क्या बताया इसने, प्रिंट टाइप ऑफ नेम। तो जो अपना जो अपने प्रिंट कराया था टाइप नेम को, जो इसके टाइप अपन ने प्रिंट कराया, तो पहले इसने जो वेरिएबल नेम जो है उसका जो इसकी वेरिएबल टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। और जो अपना एज है वो क्या है, उसका वेरिएबल टाइप क्या हो गया अपना पे, इंट। सो एनी डाउट गाइस, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करना गाइस पक्का। सो ये हो गया अपना टाइप कास्टिंग। ओके, तो टाइप कास्ट नॉट टाइप कास्टिंग, टाइप चेकिंग टू चेक द टाइप ऑफ वेरिएबल यूज बिल्ट इन फंक्शन टाइप। तो अब इससे अपन को क्या पता चलता है कि लाइक अपना जो भी वेरिएबल अपन ने दिया है उसकी टाइप क्या है। जैसे यहाँ पे नेम इक्वल टू योगेंद्र दिया, तो उसको प्रिंट टाइप ऑफ नेम। तो प्रिंट टाइप ऑफ नेम हमने किया, तो इसने क्या नेम की जो अपने वेरिएबल डिफाइन किया है नेम, उसकी जो टाइप क्या है, तो उसने टाइप क्या बताया, जैसे योगेंद्र क्या है, ये क्या है, स्ट्रिंग है, तो ये इसकी आउटपुट क्या रहेगी, एक स्ट्रिंग होगी। ओके गाइज, देन नेक्स्ट थिंग है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग का मतलब क्या है, कन्वर्ट इनटू अनदर डाटा टाइप। ओके, एक डाटा टाइप को दूसरे डाटा टाइप में कन्वर्ट करना क्या होता है, टाइप कास्टिंग होती है। लाइक इंट है, इंट 10, इंट 10, लाइक अपन इसको किस में दिया है, इस 10 को अपन ने दिया किस में, कोट में दिया है, तो मतलब ये स्ट्रिंग है, कोट में दे रहे हैं इसको, सिंगल कोट में दे रहे हैं, डबल कोट में दे रहे हैं, मतलब स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग को अपन किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इंट यूज कर रहे हैं। तो टाइप कास्टिंग, तो ये जो इंटीजर जो स्ट्रिंग वाला 10 है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीजर में हो जाएगा। लाइक फ्लोट 3.14, तो इसको भी इसने स्ट्रिंग में लिया है, लेकिन इसके साथ अपने फ्लोट यूज किया है, फ्लोट देन द जो भी अपन चेंज करने जा रहे हैं तो इसमें चेंज हो जाएगा, 3.14 में हो गया है, तो ये क्या हो गया, फ्लोट नंबर हो गया। अब str 100, अब ये इंटीजर था, अब इसको अपन टाइप कास्टिंग कर दिया str में, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब तुम चेक करोगे टाइप ऑफ str, तो क्या होगी, स्ट्रिंग होगा। तो ये टाइप कास्टिंग हो गया। तो इसके ऊपर अपन कुछ एग्जांपल भी देखेंगे।
सो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लाइक ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक x इक्वल टू 10 and name इक्वल टू योगेंद्र है। तो गाइज आप प्लीज कमेंट में कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो कि लाइक x इक्वल टू 10 है, तो अगर अपन इसकी टाइप ऑफ x को अपन प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, टाइप ऑफ नेम प्रिंट कराएंगे तो क्या होगा, टाइप ऑफ इज वैलिड कराएंगे तो क्या होगा, प्लीज कमेंट इन बॉक्स। ओके, सो तो इसमें क्या है कि दिस लाइक डाटा टाइप चेक अपन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस से बात है कि प्रिंट अपन करा रहे हैं, टाइप ऑफ एक्स अपन प्रिंट करा रहे हैं तो इंट होगा, अगर नेम को करा रहे हैं तो स्ट्रिंग होगा, इस वैल्यू को अपन कराएंगे तो ये बुलियन वैल्यू है, तो ये क्या होगा, इसकी जो क्लास टाइप होगी क्या होगी, बुलियन होगी। सो टाइप कास्टिंग बेसिकली जो इसमें एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया टाइप कास्टिंग के लिए, इसमें टाइप कास्टिंग के लाइक अपने लिया a इक्वल टू 100 b इक्वल टू इंट a, प्रिंट b प्लस 50। सो गाइस आउटपुट 50। समझे ये चीज को कैसे हुआ है, लाइक अपन ने कोई वेरिएबल a लिया बट a क्या है अपना, a अपना है a इसने ले लिया स्ट्रिंग में, मतलब इसको a इक्वल टू 100 लिया स्ट्रिंग में, बट इसने जो अपना टाइप कास्टिंग कर दी b इक्वल टू इंट a, मतलब अब b को क्या कर रहा है, ये इंट में कन्वर्ट कर रहा है, जो अपना a स्ट्रिंग था वो अपन ने टाइप कास्टिंग करके इसमें क्या कर दिया, इसमें a में कन्वर्ट कर दिया, इंट a हो गया, इंट a हो गया। तो अब क्या हो गया, ये जो अपना a था अब स्ट्रिंग नहीं रहा, ये क्या हो गया, इंट हो गया, ठीक है। तो अब अगर b में क्या, ये इंट a की वैल्यू स्टोर करा रहा है। ओके, सो प्रिंट b प्लस 50 अपन करेंगे तो आउटपुट 150 देगा या नहीं देगा गाइज, चलो चेक करते हैं देगा या नहीं देगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक टाइप कास्टिंग डॉट पी वाई, अनदर फाइल बना लेते हैं कोई, क्या इसी में भी कर सकते हैं, ले ही लेते हैं, चलो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ फिलहाल के लिए। ओके, सो इसको अपन ने कमेंट कर दिया, तो गाइज इसको अपन ने कमेंट किया है, तो इसके बाद अपना क्या होगा कि अपन लेते हैं अपन टाइप कास्टिंग के लिए जो एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, इससे रिलेटेड अपन कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक अपना x कोई अपन ने लिया x इक्वल टू 10, कोई वेरिएबल अपन ने डिफाइन किया x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 अपन ने डिफाइन किया, ठीक है। तो y इक्वल टू 10 लिया अपन ने, ठीक है, और 10 को अपन किस में ले लेंगे, 10 को अपन लेट से अपने 10 को ले लिया, डबल कोट या सिंगल कोट किसी में ले सकते हैं, x इक्वल टू 10 ले लिया, तो ये क्या है, अभी स्ट्रिंग है, x इक्वल टू 10 अपन ने क्या लिया, इसका अगर अब टाइप ऑफ x करेंगे तो फिलहाल क्या है, स्ट्रिंग है। ओके, ये क्या फिलहाल क्या है, स्ट्रिंग है। अब अगर इसको अपन अब अपन ने कोई सेकंड वेरिएबल लिया y, तो वो y क्या करेगा, इसको y में अपन x की वैल्यू को स्टोर करा रहे हैं, तो y इक्वल टू इंट x, क्या ले लिया, y इक्वल टू इंट x। ओके, तो ये जो अपन इंट x मतलब जो ये जो स्ट्रिंग है इसको क्या इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, और y में क्या कराएगा, x की वैल्यू को स्टोर करा देगा। ओके, सो ये हो गया। अब हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट अपन करते हैं y प्लस 5 को अगर हम प्रिंट करते हैं y प्लस 5 तो क्या होगा गाइस, वही सिमिलर एग्जांपल मैंने लिया है, बस वैल्यू चेंज है। प्रिंट y प्लस 5 अपन कराएंगे तो क्या होगा गाइस, सॉरी अरे यार इसीलिए से मिस्टेक क्यों होती है मेरे समय से। प्रिंट y प्लस 5 अपन कराएंगे, प्रिंट y प्लस 5 अपन कराएंगे तो क्या प्रिंट होगा, तो गाइज इसमें आउटपुट 15 आनी चाहिए अपनी। सो लेट्स चेक, पाइथन फाइल कराते हैं अपन तो 15। सो आप समझ पा रहे हैं गाइज, लाइक मैंने जो फर्स्ट वेरिएबल x लिया था, x में हमने 10 स्टोर कराया, ओके, जो क्या था, स्ट्रिंग था। अब मैंने दूसरा सेकंड वेरिएबल जो मैंने लिया था वो y लिया,
तो y को मैंने इंट ऑफ x कर दिया, तो y में कि ये x की वैल्यू को स्टोर करेगा, जिसको कि इंट फॉर्म में लेगा, कि ये ऑलरेडी क्या था, स्ट्रिंग था, बट ये क्या लेगा, इंट फॉर्म में लेगा। तो प्रिंट अपने y प्लस 5 किया तो क्या 15 देना चाहिए ना, तो अब y की वैल्यू क्या हो गई, इंट x मतलब 10 हो गई, तो 10 प्लस 5 15 हो गया। सो देयर इज एनी कंफ्यूजन? अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो गाइज प्लीज कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। लाइक अपन सेकंड एग्जांपल लेके देखते हैं। लाइक a इक्वल टू अपने ले लिया 5.7, ओके, a इक्वल टू अपने ले लिया 5.7, पहला अपने वेरिएबल डिफाइन किया 5.7। तो ये क्या है, ये अगर हम अपन टाइप ऑफ ए अगर प्रिंट कराएंगे तो ऑब्वियसली बात है, ये क्या क्या प्रिंट करेगा, फ्लोट प्रिंट करेगा। अब अपन सेकंड जो अपना ये है वेरिएबल वो ले रहा है, तो इसको अपन किस में कन्वर्ट कर देंगे, इंट ऑफ ए। ये फ्लोट था, अब अपन क्या कर दिया, इसको इंट ऑफ ए कर दिया। ठीक है गाइज, वीएस कोड की सबसे अच्छी बात है ये अपने आप सजेशंस देता है अपन को। ओके, सो अभी इसको कमेंट आउट कर देते हैं ऊपर वाले को अपन। ओके, तो a इक्वल टू 5.7 हो गया अपना। ठीक है, तो b में अपन ने क्या करा, इंट ऑफ a कर दिया, मतलब जो फ्लोट है इसको ये क्या कर देगा, इंटीजर में इसको कन्वर्ट करके अपन को दे देगा। ठीक है, इंटीजर में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा और अपन को दे देगा। ठीक है, अब अपन इंट ऑफ a हो गया। अब अगर अपन अगर प्रिंट करते हैं कोई वैल्यू, प्रिंट अपन b प्लस 5 करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए गाइज, बताइए, 10 आनी चाहिए ना, क्योंकि ये अगर इसको इंट में कन्वर्ट करेगा तो ये 5 में कन्वर्ट कर देगा इसको 5.00 में, और 5 इसमें ऐड कर रहे हैं अपन। तो लेट्स चेक, रन करके देखते हैं। तो इसने क्या दिया अपन को, 10 दिया। ओके, अगर अब प्रिंट टाइप ऑफ ए, प्रिंट टाइप ऑफ बी भी प्रिंट करा सकते हैं साथ में, प्रिंट टाइप ऑफ ए देन प्रिंट टाइप ऑफ बी। ओके गाइज, सो रन द अपनी पाइथन फाइल को वापस रन करते हैं। तो इसने क्या किया, जो अपने प्रिंट b प्लस 5 किया, 10 किया, तो इसको जो अपना जो स्टार्टिंग में अपने वैल्यू लिया था b इक्वल टू जो फ्लोट था, और फिर इसने फ्लोट को क्या किया, अपन b को अपने जो टाइप कास्ट इसकी जो अपने टाइप नो टाइप चेकिंग अपने की, तो क्या हुआ, इसका टाइप चेकिंग इसकी की, तो क्या दिखा रहा है, बी क्या हो गया, अब टाइप कास्टिंग के बाद ए की अपने टाइप कास्टिंग कर दी, यहाँ पे डी में अपने ए को स्टोर किया और उसकी टाइप कास्टिंग कर दी। पहले क्या था, फ्लोट था, और अभी ही क्या हो गया, इंट हो गया। सो कोई कंफ्यूजन हो तो गाइस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर देना। ओके, सो ये हो गया अपना टाइप कास्टिंग। ये टाइप कास्टिंग के अपन ने कुछ एग्जांपल लिए। सो गाइज टाइप कास्टिंग के ऊपर ये अपना हो गया। अब एक चीज और अपन डिस्कस कर सकते हैं कि इनवैलिड, अगर इनवैलिड कास्टिंग अगर हो तो कैसे बोल, इनवैलिड कास्टिंग का अगर अपन को एग्जांपल देना हो तो ये कैसे देंगे, इनवैलिड कास्टिंग क्या होती है, इनवैलिड कास्टिंग का कोई एग्जांपल लेते हैं अपन। सो इनवैलिड कास्टिंग के लिए लाइक इनवैलिड कास्टिंग के लिए अपन का क्या होगा, जैसे इनवैलिड कास्टिंग के लिए अपने क्या होगा कि जैसे s इक्वल टू अपने ले लिया, s इक्वल टू अपने लिया, क्या लिया बताओ, कुछ भी अपन ने स्ट्रिंग ले लिया, इक्वल टू लाइक s इक्वल टू अपने ले लिया हेलो ले लिया, लेट्स से ओके, s इक्वल टू अपने हेलो लिया। अब अपन अगर अपन इंट ऑफ s अगर अपन प्रिंट कराना चाहें, ठीक है,
इंट ऑफ एस अगर अपन प्रिंट कराना चाहें, ठीक है, जैसे अपना कोई अपन सेकंड वेरिएबल लेते हैं, लाइक सेकंड वेरिएबल लाइक अपन ने वाई ले लिया, वाई इजकल टू, अगर वाई इजकल टू अपन कर दे इंट ऑफ एस, तो गाइस ये चीज हो सकती है क्या? सोचो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हो सकती है नहीं हो सकती है? नहीं हो सकती गाइस। क्यों नहीं हो सकती? इसका क्या है कि एस इक्वल टू हेलो है, ये क्या इनवैलिड कास्टिंग हो गया। एस इक्वल टू हेलो जो कि स्ट्रिंग है, और अपन इसमें क्या कर रहे हैं कि लाइक वाई इक्वल टू इंट एस ले रहे हैं, वाई इक्वल टू अपन क्या ले रहे हैं, इंट एस ले रहे हैं। तो जो अपनी स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कभी कन्वर्ट हो सकती है? नहीं हो सकती यार, ऑब्वियस सी बात है, कभी नहीं हो सकती। अपनी जो स्ट्रिंग है वो कभी इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ओके, तो ये क्या हो गया अपना इंट एस जो अपन ने करा, ये इंट एस या क्या गया इनवैलिड टाइप कास्टिंग हो गया। ये क्या हो गया? इनवैलिड टाइप कास्टिंग। यहाँ पे इसको अपन इनवैलिड टाइप कास्टिंग का सिंगल लाइन कमेंट अपन कैसे करते हैं, मैंने बताया हैश से करते हैं। तो ये क्या हो गया अपना इनवैलिड टाइप कास्टिंग। कोई दिक्कत गाइस? सो आगे बढ़ते हैं। एस इक्वल टू हेलो, तो अगर इनका लाइक इनकी टाइप अपन प्रिंट करा के देखते हैं। सो प्रिंट टाइप ऑफ एस। ओके गाइस, ओके, फिर अपन प्रिंट कराते हैं प्रिंट टाइप ऑफ वाई, टाइप ऑफ, ओके, प्रिंट टाइप ऑफ एस, नो 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 वाई। So let me run the program, run python file। तो इसने दे दिया ना इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 हेलो। तो ये क्या है कि ये टाइप कास्टिंग नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? कि जो अपना एस जो अपन ने वेरिएबल लिया है जिसमें अपने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है, ये जो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकती, और यही एरर अपना वीएस कोड दे रहा है। यहाँ पे अपन देख सकते हैं, ये अपन ने जैसे लाइन नंबर 26 में अपन ने सॉरी लाइन नंबर कितनी है 20, लाइन नंबर 26। ओके, वाई इक्वल टू इंट एस, वाई इक्वल टू इंट एस ले रहा है। तो ये नहीं कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को अपन इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ओके, सो ये क्या हो गया अपने इनवैलिड टाइप कास्टिंग हो गई। सो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक न्यू फाइल बनाते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं, लाइक इनपुट कास्टिंग। यूजर से अपन इनपुट लेंगे, इनपुट कास्टिंग डॉट पी वाई अपने नाम दे दिया। ओके, सो इसमें अपन क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेते, जैसे अपन सी में अपन इनपुट लेने के लिए क्या स्कैन ऐप यूज करते हैं, ऐसे ही अपन पाइथन में अगर आगे इनपुट के बारे में अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ अपन डिस्कस करेंगे। लाइक अगर किसी यूजर से अपन को इनपुट लेना है तो अपन क्या अपने इनपुट लेने के लिए जो इनबिल्ट फंक्शन होता है पाइथन में, क्या होता है, इनपुट यूज करते हैं अपन, डायरेक्ट इनपुट यूज करते हैं। लाइक अपन लेते हैं एज कल टू ए, अपन ने कोई वेरिएबल लिया, ये किसी यूजर से इनपुट ले रहा है, तो लाइक ये यूजर से इनपुट ले, अपन इसको इनपुट यूजर से इनपुट लेगा तो क्या करेगा ये, लाइक enter your first number, enter your first number। ओके,
अपने कॉलन दे दिया ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। ओके, और सेकंड अपने कोई वेरिएबल ले लिया बी। ओके ओके गाइस, अपने बी ले लिया कोई वेरिएबल। ओके, तो ये भी यहाँ से बी में भी क्या करा देंगे अपन इसको, इनपुट एंटर योर सेकंड नंबर, input your second number. Okay guys, so input your, अब नंबर अगर अपन इसमें, अब गाइस सोचो कि आप नंबर इसमें ले रहे हो तो जो इनपुट की जो इनपुट फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो इसके लिए आप नंबर तो इंट, कोई भी नंबर अगर अपन लेंगे तो इंट होगा, तो अपन को यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। टाइप कास्टिंग करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को जो अपना इनपुट अपन ने लिया है उसके बाहर अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको इंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इंट टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी ना, जो अपन नंबर लेंगे तो इसकी जो इनपुट की जो आउटपुट होती है वो हमेशा स्ट्रिंग होती है। जो भी आउटपुट रहेगी, कोई भी इनपुट जो अपन ले रहे होते हैं, जो उसकी जो आउटपुट रहेगी वो हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। इनपुट क्या है, यूजर्स इनपुट लेने का एक तरीका है, और इसकी आउटपुट क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। ओके, सो सिमिलर वे में अपन इसको भी टाइप कास्ट कर देंगे, एंड ये अपने टाइप कास्ट कर दिया गाइस। अब अपन ने अब अपन प्रिंट कराते हैं। अब ये क्या करेगा, जो भी अपन यूजर से इनपुट लेगा, तो अपन प्रोग्राम रन कराएंगे तो आपको बेटर वे में समझ में आ जाएगा। अपन प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट सम, क्या प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट सम प्रिंट करा रहे हैं अपन, प्रिंट सम, ठीक है, प्रिंट सम, और इसमें क्या वैल्यू स्टोर करा देंगे। अब प्रिंट सम क्या क्या प्रिंट कराना है, ए प्लस बी, जो अपन को ए और प्लस ए और बी में जो भी वैल्यू आएगी उसको अपन क्या कर दे, अपन अपने लिए प्रिंट करके दे दे, भाई ये लो तुम्हारी ए और बी की वैल्यू, ए प्लस बी। ओके, थोड़ा सा स्पेस दे दो ताकि सही लगे, ए प्लस बी, यहाँ पे कॉमा आ जाएगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा बताओ गाइस, क्या आउटपुट होनी चाहिए इसकी। आउटपुट तो आपको कैसे ही पता लगेगा, क्योंकि अपन ये यूजर से इनपुट लेगा, तो पहले अपन इसको इनपुट देते हैं, रन पाइथन फाइल। तो ये मांग रहा है अपन से इनपुट योर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर लेट से अपन ने दे दिया 12। ओके, देन ये अपन को सेकंड नंबर पूछ रहा है, तो अपन ने नंबर तो अपन ने दिया है, जैसे अपने 12 दिया है, लेकिन ये जो इनपुट है ये तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, इसलिए अपन इसको टाइप कास्ट किया कि भाई जो स्ट्रिंग है ये इसको स्ट्रिंग को क्या करे, इनपुट में टाइप कास्ट कर दे, ठीक है। अपने ले लिया 11 ले लिया, सेकंड नंबर 11 ले लिया अपन ने। ओके गाइज, हाँ ओके, तो सम क्या हो गया 23। सिंपल है ना गाइज, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें कि अपन ने जो फर्स्ट नंबर है वो 12 लिया, इनपुट जो इसने लिया 12 लिया, ए में अपने 12 स्टोर कराया, 12 स्ट्रिंग में आता क्योंकि इनपुट हमें हमेशा स्ट्रिंग देता है, इसलिए अपन इसको टाइप कास्ट कराया इंट में, तो अपन यहाँ से इंटीजर वैल्यू आ गई 12, और यहाँ पे इंट और सेकंड नंबर में अपना क्या 11 आ गया। तो अगर अपन यहाँ साथ साथ में अगर यहाँ से प्रिंट कराना चाहें तो ये अब जैसे पहले अगर तुम इंट से पहले अगर अपन देखोगे, अगर अपन ने इंट नहीं लगाया होता तो स्ट्रिंग ही देता, बट इस केस में ये क्या देगा, अगर अपन इससे पहले एक प्रिंट और करा ले, 2 प्रिंट करा लो साथ में, प्रिंट टाइप ऑफ ए, देन नेक्स्ट प्रिंट टाइप ऑफ बी। ओके गाइस, so print type of A, print type of B, so let's run the project। so वापिस अपने कोई दिया इनपुट, अपन ने दिया 13, देन सेकंड इनपुट अपने दे दी 14। ओके,
तो इस बार ये अपन को जो अपना जो वेरिएबल है उसकी टाइप भी प्रिंट करा के दे रहा है कि जो टाइप जो अपना वेरिएबल ए है उसकी टाइप क्या है, इंट है। वेरिएबल बी है उसकी टाइप क्या है, बताइए गाइस, इंट है। तो इसने अपन को सम दे दिया 27। इज देयर एन इश्यू गाइस? आई होप नहीं होना चाहिए। कुछ भी हो तो आप ओपनली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं गाइस, ओके। और प्लीज कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब करें गाइस, इससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए कुछ और बढ़िया सीरीज में लेके आऊँ। लाइक मैंने अभी जो ये सीरीज स्टार्ट करी है पाइथन पे है, पाइथन बेसिकली इसमें मेरा मेन फोकस रहेगा पाइथन ऑटोमेशन पे, जो एक प्रोफेशनल कॉलेज स्टूडेंट्स हर एक के लिए बहुत बढ़िया रहेगा ये, ठीक है, फ्यूचर ऑप्शन के लिए, या फिर अब आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इट्स सो बेनिफिशियल, ओके। तो उसके बाद मेरा जो प्लान है, लाइक मैं एक सीरीज लेके आऊँगा वेब डेवलपमेंट पे भी, ओके। सो गाइज प्लीज़ कमेंट करते रहिए, ओके। और जो भी कोई कहीं से देख रहा है एटलीस्ट बताए कि वो कहाँ से देख रहा है मेरी वीडियो, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले, ओके। सो गाइज हो गया। अब अपन चलते हैं अपनी स्लाइड पे। सो गाइज मैंने कुछ क्विक क्वेश्चंस रखे हैं, कुछ आइडियाज रखे हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। सो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें फॉर श्योर। लाइक व्हाट विल बी द टाइप ऑफ द 10.0, ओके, एंड कैन यू कास्ट एबीसी टू एन इंटीजर, एंड व्हाट विल बी द टाइप ऑफ ट्रू। सो ये तीनों चीजें मैंने मेरे जो इस लेक्चर में डिस्कस किया है। मे बी ये इतना डिफिकल्ट नहीं होगा आप लोगों के लिए। सो प्लीज गाइज, जो भी कोई देख रहा है, जो भी इसको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करे, इसके ऊपर जो भी कमेंट करेगा मैं उसको पक्का एक दिल दूंगा, ओके। सो गाइज दैट्स फॉर ऑल, that's all for today, okay. So guys, keep watching and keep spotting, and please like and subscribe and share करो दबा के, okay guys. So मिलते हैं कल के लेक्चर में जो कि होने वाला है, I already discussed with you guys। जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा वो होगा नेक्स्ट लेक्चर जो अपना होगा ऑपरेटर्स इन पाइथन, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय गाइस।